नाज़रीन, पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर जियो न्यूज़ हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल पर नजर रखे हुए है। इसी मकसद के लिए जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक है। सिचुएशन रूम का रुख करेंगे, जहां ज्वाइन करेंगे हमारे साथी एंकर वजी सानी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की जारहियत, भारत का प्रोपेगेंडा, भारत का झूठ और इस सब पर पाकिस्तान के करारे जवाबात, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे और सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया है और मुतवक्किल तौर पर इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। और दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक की पाकिस्तान को सपोर्ट आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में पड़ोसी बरादर मुल्क ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात करेंगे और इलाक़ाई सूरत हाल पर बात करेंगे। ईरानी तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची इसी हफ्ते भारत का भी दौरा करेंगे। ईरान का रोल बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान पहले ही ये पेशकश कर चुका है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात के लिए ज़रूरी है कि 3 से 4 मुल्क मिलकर एक कमीशन बना लें और उसकी रिपोर्ट सामने ले आएँ। पाकिस्तान को ये मंजूर होगा। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान के सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल बिन मसऊद से मुलाकात हुई है। खालिद बिन हिलाल ने कहा कि ओमान आमद पर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान के साथ इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग में तावन बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ से, पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उस पर ओमान को एतमाद मिलेंगे। भारत की कार्रवाइयां और पाकिस्तान का तुर्की ब तुर्की जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया है। वज़ारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। ये भी फैसला किया था कि भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई ख़त या पार्सल तक वसूल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से 37 मुआहदे की मुअत्तली के जवाब में 24 अप्रैल को भारत से हर तरह की बराह रास्त और किसी भी मुल्क के जरिए तिजारत पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी थी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद 2 न्यूक्लियर मुल्क जो कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर हैं, उनके हवाले से अपडेट्स के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम। ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको। जामे कराची से गुजरने वाली 84 इंच कुतर की फटने वाली पानी की पाइपलाइन का मुरम्मती काम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार कर गई है। सुलेमान सादत नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, बताइए, पाइपलाइन का मुरम्मती काम अब तक नहीं हो का कौन कौन से इलाके इससे मुतासिर हैं और कब तक मुरम्मत मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि लोगों को तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, मुरम्मती काम हफ्ते से इतवार की शब तक जो है वो होना था, लेकिन अब भी जो है बताया जा रहा है कि काम जो है वो हो रहा है और आखिरी मराहिल में बताया जा रहा है कि काम है और बताया जा रहा है कि आज इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा और जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो लाइन में जो है वो पानी प्रेशर से छोड़ा जाएगा और 48 घंटे लगते हैं कोई भी काम मुरम्मत होने के बाद अगर पानी को जो है वो मुकम्मल बहाल करना है। तो इस वक्त भी जो है वो मुरम्मती काम जारी है और जहाँ तक बात है कि कौन से इलाके मुतासर हैं, तो ये मेन कराची को पानी फराहम करने वाली लाइन है जिससे यौमिया जो है वो 250 मिलियन गैलन पानी फराहम होता था और इससे गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सफूरा और अतराफ के जितने भी इलाके हैं बिलखुसूस वो मुतासर हैं। जिला शर्की और जिला वस्ती के जो है वो
बड़े इलाके जो है वो इससे मुतासर है। तो 38% पानी जो कि पहले ही शहर में 50% पानी की जो है वो कमी थी, उसमें भी मजीद जो है वो 38% कमी हुई है और लाइन जिसकी मुरम्मत जो है वो मुकम्मल हो जाना चाहिए थी, इस वक्त भी जो है वो मुरम्मत का काम जारी है और वाटर कॉरपोरेशन का दावा है कि आज इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा और पीर की शब तक या फिर मंगल की सुबह तक जो है वो पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर वाटर कॉरपोरेशन का दावा है कि आज इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। सुलेमान सादिक खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। कोयटा में पानी की किल्लत के पेश नज़र वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, लेकिन ये प्लांट मुख्तलिफ अदवार में हुकूमती अदम तवज्जुही, वसाइल की कमी और अवामी आगाही ना होने के बायस बाज़ाहिर वसाइल का ज़िया है। तफसीलात कोयटा से देखिए सलमान अशरफ के रिपोर्ट में। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो 2007 में पाया तकमील को पहुंचा, जिसका मकसद मुख्तलिफ मराहिल की तकमील के बाद सीवरेज का पानी फ़िल्टर करके उसे तामीरात और बागबानी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसकी यौमिया पैदावार 5000 गैलन है, लेकिन बदकिस्मती से अपनी तकमील से अब तक तकरीबन 1.5 दहाई के दौरान ये वसाइल और आगाही की कमी के बाइस बंद और चलता रहा। अब ये 2 साल से फ़ाल तो है, लेकिन अब भी वसाइल और इदारा की अदम तवज्जो का शिकार है। हमारे पास हम जितना रिसोर्सेज है लिमिटेड, हमारे पास फंक्शनलिटी का प्रॉब्लम था, वो हमने क्यूरी रिमूव की, क्योंकि जनरल पब्लिक यही कहती है ये नहीं चल रहा, नॉन फंक्शनल है। फंक्शनलिटी की क्यूरी रिमूव कर दी, इनिशियल स्टेज का वाटर हमने ट्रीटेड वाटर जो है सप्लाई करना शुरू कर दिया और कुछ सम रेवेन्यू भी हमने जनरेट करना शुरू कर दिया। इस प्लांट के अलावा 2 मज़ीद प्लांट की तामीर का मंसूबा था, जिनमें से एक कंटोनमेंट की हदूद में काम कर रहा है, जबकि दूसरा जामे बलूचिस्तान में अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। इंसानिया इसकी जल्द तकमील के लिए पुरुमीद है। इस प्लांट में पानी को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के मरकजी टैंक में जमा किया जाता है, जहाँ से सरकारी सतह पर कोयटा प्रोजेक्ट के तहत पौधों के लिए पानी फराहम किया जाता है, लेकिन आवाम अभी इससे नावाकिफ़ हैं। कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, हमें तो आज तक कोई पता नहीं है। फिर ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट का फ़ायदा ही क्या हुआ जिसका अवाम उन्नास को पता ही ना हो। अगर लगाया है तो उससे जो है ना अवाम उन्नास को मुस्तफ़ीद होना चाहिए, उनके लिए आगाही मुहिम चलाएं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो शुरू हो जाए तो इससे काफ़ी लोगों के लिए बेहतर होगा, पानी का जो है किल्लत जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। बलूचिस्तान में पीने के पानी की किल्लत के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ऐसे में ज़ेरे ज़मीन पानी की गिरती सतह को रोकने और अवामी मुश्किलात में कमी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इसको मुश्किल बुनियादों पर फाल करने के साथ इसकी आवाम में आगाही नागुज़ीर है, ताकि वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को दीगर मसारिफ के लिए इस्तेमाल करें और साफ़ पानी बच जाए। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। लाहौर में बनने वाले 10 वाटर टैंकर्स में 2 करोड़ 20 लाख गैलन बारिश का पानी महफूज होगा, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद होगी। ये दावा किया है MD वासा मोहम्मद गफरान ने। उनका कहना था कि आइंदा माह में 10 नए वाटर टैंक फ़ाल हो जाएंगे। नेस्पाक की मदद से वाटर टैंक्स में ऐसा सिस्टम नस्ब किया गया है जो पानी फ़िल्टर करके महफूज करेगा। तफसीलात उम्मे फरवा की रिपोर्ट में। लाहौर की आबादी में मुसलसल इजाफे से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह पर भी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। वासा ने पानी को महफूज बनाने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं। बरसाती पानी के लिए पहले 3 वाटर टैंक बनाए गए, जिनसे पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स को पानी दिया जा रहा है। अब मजीद 10 वाटर टैंकों में बारिश के पानी को फिल्टर करके ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद की जाएगी। वासा ट्यूबवेलों के औकात मुकर्रर करने से भी 20% पानी ज़ाया होने से बचा रहा है। 10 टैंक्स इस साल चीफ मिनिस्टर साहबा ने अर्बन फ्लडिंग के लिए 10 टैंक्स के फंड्स 5.5 बिलियन दिए और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसमें हमने इनोवेशन की है कि रिचार्जिंग की प्रोविजन ली है कि जो पानी टैंक में स्टोर हो वो ज़ेर ज़मीन जाए। वो डिज़ाइन हमने नेस्पाक से वेट करवाया, खुद बनाया और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। और इसके 22 मिलियन गैलन पानी उसमें स्टोर होगा और वो ज़मीन में जाएगा। इस तरह जैसे जो सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट है 5 करोड़ 40 लाख गैलन पर डे हम ट्रीट करेंगे, वो सिटी को देंगे। तो इस तरह हमारे तकरीबन जो 50 ट्यूबवेल्स हैं वो अबंडेंट हो जाएंगे। MD वासा का कहना है कि जौहर टाउन के 200 घरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पानी के मीटर लगाएंगे। मीटर की रकम बिल में वसूल की जाएगी। अपने ओन सोर्स से, अपने वासा से टेंडर करके एक हमने 200 घरों का डिस्ट्रिक्ट मीटेड एरिया बना रहे हैं, ताकि डेमोस्ट्रेट कर सकें कि ये डिस्ट्रिक्ट मीटेड एरिया होता है। उसमें बल्क मीटर्स भी लग रहा है 200 घरों में,
लाइन भी सारी चेंज की और घरों पे भी मीटर लगा रहे हैं। 1000 मीटर हम परचेज ओन सोर्सेज से वास्ता से किए ताकि ये एक मॉडल भी हमारे पास हो, तो वो हमारा टेंडर हो गया, वो भी मीटर आ रहे हैं। तो इस तरह हम फेजेज़ में मीटरिंग में जाएंगे। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज का कहना है कि BRB नहर प्रोजेक्ट 5 साल बाद दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, जिससे बेगमपुरा, मुगलपुरा और दीगर इलाकों को बराह रास्त नहर का पानी मिलेगा। पुराने प्रोजेक्ट थे जो काफ़ी सालों से पेंडिंग थे, सर्विस वाटर सेफन वाला मनसूबा, उसे दोबारा टेकअप करवाया है और अल्लाह का शुक्र है कि इस साल उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि जो 40 अरब के फंड उसकी वो मनसूबा होगा वो इसी साल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी एफर्ट है। उससे ये होगा कि आपकी जो 10% की आबादी लाहौर शहर की वो टेंड हो जाएगी, जिसमें आपका शादीपुरा, मुगलपुरा, ये सारा एरिया आ जाएंगे जो टेंड होगी, जिससे ये होगा कि उस इलाके जो टूबल्स वगैरह जो हैं उनकी टाइमिंग कम हो जाएगी। महकमा वासा गाड़ियाँ धोने और पानी ज़ाया करने वालों पर जुर्माने आयद कर रहा है। MD वासा ने शहरियों से अपील की है कि पानी सोच समझ कर इस्तेमाल करें। आइंदा नस्लों के लिए पानी बचाना सबकी जिम्मेदारी है। कैमरामैन हनान यूनिस के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मौसम की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा सिंध और पंजाब के अक्सर इलाकों में गुज़िश्ता रात बारिश हुई और तूफ़ानी हवाओं की वजह से होने वाले हादसात में 2 अफराद जहाँ भाग मुतादिद ज़ख्मी हो गए। बिजली के फीडर्स ट्रिप हो जाने से बिजली की सप्लाई भी मुतासिर रही। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहीं बारिश, कहीं तूफानी हवाएं तो कहीं मौसम सख्त गर्म है। सवाबी और मालाकट में वक्फे से बारिश जारी है। भावलपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुल्तान और नारोवाल समेत मुतादिद इलाकों में तेज हवाओं के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है। पटीदन में मिट्टी के तूफान के बाइस बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। रात से तेज झक्कड़ का सिलसिला भी जारी है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात गर्दो गुबार के तूफान और बारिश के बाद कई घंटे बिजली बंद रही। सुजावल में भी तेज आंधी के बाइस घर गिर जाने से 4 अफराद जख्मी हो गए। सिंध के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत अब भी बरकरार है। आजाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में भी सुबह बारिश के बाद मतला साफ है। सयाहों की बड़ी तादाद खूबसूरत वादियां देखने सयाहती मकामात का रुख कर रही है। इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद में बादल वक्फे से बरस रहे हैं। मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात ने आलाबारी की तवक्को भी जाहिर की है। तफसीलात बताएंगी मरियम नवाज। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन महकमा मौसमियात ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ जालाबारी का जो है वो तवक्को जाहिर कर रखी है, जिसकी वजह से शहरियों को एहतियात बरतने की तदाबीर बताई जा रही है। उसके अलावा महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज यानी इतवार को वक्फे के साथ बारिश हो सकती है। आज सुबह से भी इस्लामाबाद में ऐसा मिला जुला मौसम है, कभी धूप निकलती है, कभी हवा चलने लगती है, बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार है। गर्मी की शिद्दत का एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से इस्लामाबाद में मुसलसल मौसम जो है वो अबर आलूद रह रहा है। उसके साथ बारिश भी वक्फे के साथ हो रही है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में गर्मी कम हो चुकी है। इस वक्त जो इस्लामाबाद का कम से कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर आज दिन के औकात में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जबकि महकमा मौसमियात ने अब से कुछ दिन में दोबारा इस्लामाबाद में बारिश के साथ जालाबारी की तवक्को जाहिर कर रखी है। आइंदा हफ्ते में ये मौसम इसी तरह से मिला जुला रहेगा, अबर आलूद मौसम रह सकता है, लेकिन बारिश की तवक्को आइंदा हफ्ते में महकमा मौसमियात ने हफ्ते के आगाज में जो है वो जाहिर नहीं की, जबकि जुमेरात के बाद दोबारा से ये बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। फिल वक्त इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार है। जी, लाहौर का रुख करते हैं, जहां मौसम आज भी कदरे बेहतर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा, जबकि बारिश का भी इम्कान है। उम्मे फरवा से मज़ीद जानते हैं। उम्मे फरवा जी, लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज मौसम काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। आज मतला जो है जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और सुबह से ही हवाएं चल रही हैं, जिससे गर्मी का जो एहसास है उसमें कमी जो है वो देखने में आ रही है। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, लेकिन इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा हुआ है। 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और 48% हवा में नमी का तनासुब है। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा, डीजी खान, रावलपिंडी, भक्कर और दीगर इलाकों के अंदर भी बारिश होने का इम्कान है। तेज आंधी और झक्कड़ भी चलेगा और चंद एक मकामात पर ज़ालाबारी भी मुमकिन हो सकती है। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है हवाओं का, ये 4 मई तक जारी रहेगा। अगर हम लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो बारिश ना होने की वजह से लाहौर जो है आज दुनिया का 6ठा आलूदा तरीन शहर है, और जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 148 के करीब रिकॉर्ड की गई है। जी, कराची में भी आज मौसम गर्म रहेगा, जबकि दिन के औकात में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कल शहर में बारिश की पेशगोई भी जाहिर की है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम तफसीलात से आगाह करेंगी।
कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि दिन के औकात में तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो हवाओं की रफ्तार है वो 30 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इस वक्त भी मौसम गर्म है और जो मतला है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ है। हवाएं भी अच्छी रफ्तार से चल रही हैं और कराची वालों के लिए एक खुशखबरी है, वो ये कि कल शहर के कुछ मुकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का यही बताना है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो गुज़िश्ता दिन भी सिंध के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ आंधी के साथ जो बारिश है वो हुई है चंद मुकामात पर भी। लिहाजा कराची में भी यही पेशगोई की गई है कि कल मौसम जो है वो अबर आलूद रहेगा और जो बारिश है उसका भी इम्कान है और ये सिलसिला 1 से 2 दिन तक जारी रहेगा। जी कोयटा की मौसम की सूरत हाल जानेंगे सलमान अशरफ से। जी सलमान। कोयटा के दौरान में मतला साफ और मौसम खुश्क और मुतदिल है, जबकि उन्होंने बलूचिस्तान शुमाली अजला में भी मौसम मुतदिल है। ताहम जनूबी और वस्ती अजला में मौसम गर्म रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि बारखान, खुजदार, मुसाखेल, किला अब्दुल्ला और उससे दीगर जो मुल्क के इलाके हैं वहाँ पर बाज़ मकामात पर बाद दोपहर हल्की बारिश और तेज़ आंधी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जात के मुताबिक कल्लात में 14 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़ोब में 18, बारखान में 21, खुजदार में 23, जबकि सिब्बी में 27 और तुर्बत में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में जो जनूबी और वस्ती अजला हैं वहाँ पर गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जी।